आज हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं दिन की सबसे शुद्ध ब्रेकिंग न्यूज से। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष की काट के लिए बीजेपी ने भी रणनीति बदली है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवाद पर ही चुनाव लड़ने का मूड बना चुकी बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को एक फॉर्म दिया है। 11 सवालों वाले इस फॉर्म में सांसदों से उनके चुनाव क्षेत्र में सेना या अर्धसैनिक बलों के शहीदों के बारे में जानकारी मांगी गई है। एयर स्ट्राइक के बाद बीजेपी ने भी चुनाव के पत्ते फिर से फेंटने शुरू किए हैं। पहले कुछ सिटिंग सांसदों पर स्ट्राइक करने का मन बना चुकी बीजेपी ने अपना मन बदल लिया है। माना जा रहा है कि यूपी के 2 दर्जन सांसदों का टिकट कट सकता है, लेकिन अब नए सिरे से मंथन शुरू हुआ है। बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए अब आक्रामक रुख अख्तियार करने जा रही है। बीजेपी ने सांसदों को एक फॉर्म दिया है, जिसे भरकर सांसदों को जल्द ही पार्टी को देना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांसदों से 11 सवाल पूछे गए हैं। सांसदों से पूछा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में सेना और अर्धसैनिक बलों के कितने जवान शहीद हुए हैं, उनका पूरा ब्यौरा क्या है। सांसदों से यह भी सवाल पूछा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में 5 बड़ी कौन सी जातियां हैं और उनका प्रतिशत क्या है। विपक्ष की एकजुटता का जवाब देने के लिए सांसदों से एक सवाल यह भी है कि उनको क्या लगता है कि कौन पार्टी मजबूत विरोधी होगी। इसके अलावा बीजेपी की यूपी सरकार और मोदी सरकार की 5 बड़ी योजनाओं के नाम भी पूछे गए हैं। हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ 73 सीट नहीं बल्कि एक सीट ज्यादा 74 सीटें चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि उत्तर प्रदेश में हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और 50% वोट से ज्यादा लाके कम से कम 74 सीटें पाएंगे ये, और उसके पीछे जो भी रणनीति होनी चाहिए उस रणनीति में हम अपने काम, उस पार्टी काम कर रही है, उस दिशा में काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि पिछले बार से 1 सीट ज्यादा है। सिटिंग सांसदों का टिकट बहुत कुछ इस फॉर्म के जवाब से तय होगा। विपक्ष को यूपी में राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर मात देने की रणनीति के अलावा सांसदों पर सर्वे का काम नमो ऐप के जरिए भी हो रहा है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी संघ और जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और माना जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम विपक्ष के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भारतीय राजनीति की ऐसी जोड़ी है जो विपक्ष के किसी भी रणनीति को काटने में माहिर है, लेकिन दोनों को इस बात का एहसास है कि सबसे ज्यादा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश में अगर एक भी चाल गलत पड़ गई तो 2019 का सियासी समीकरण फेल हो सकता है और बीजेपी शह और मात के खेल में फंस सकती है। किरण मुकेश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।